चलिए आज एक ऐसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे मूड को हमें पता चले बिना ही बदल देती है। कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी वजह के मूड एकदम से खराब हो गया हो? चलिए रोहन की कहानी देखते हैं। शनिवार की सुबह है, सब कुछ बढ़िया है, वो एकदम शांत और खुश है। मतलब लाइफ इज गुड, है ना? लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद पिक्चर बिल्कुल अलग है। रोहन सोफे पर सुस्त सा बैठा है, चिड़चिड़ा, एकदम फ्लैट, कुछ भी बुरा नहीं हुआ उसके साथ। तो फिर आखिर हुआ क्या? मूड इतना कैसे बदल गया? इसका जवाब जानने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। रिवाइंड। इन 2 घंटों में पता है क्या हुआ? सिर्फ एक चीज। उसने अपने दोस्त करण के साथ लगभग 90 मिनट का ब्रेकफास्ट किया। वही करण जो आजकल थोड़ा परेशान चल रहा है। और यहीं दोस्तों एंट्री होती है इमोशनल कंटेजियन की। ये आप जानते हैं एक तरह का इमोशनल इन्फेक्शन है, जहां इमोशंस यानी भावनाएं एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती हैं, वो भी बिना पता चले। ऐसे ही अनजाने में रोहन ने करण की उदासी को कैच कर लिया था। इसके पीछे की साइंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस रिसर्च की पायनियर हैं साइकोलॉजिस्ट इलेन हैटफील्ड, जिन्होंने 90s में इस पर काम शुरू किया। पता है उन्होंने क्या पाया? कि हम अनजाने में ही दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके पोस्चर, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव की भी नकल करते हैं, और इसी नकल से हम भी वैसा ही फील करने लगते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि ये अदृश्य इमोशनल ट्रांसफर आखिर होता कैसे है? चलिए इसके 3 खास चैनल्स को समझते हैं। सबसे पहला चैनल है फेशियल मिमिक्री। सोचिए, जब कोई सामने से मुस्कुराता है तो हमारे चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है ना? पता भी नहीं चलता, और बस ये छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में सचमुच खुशी का सिग्नल भेज देती है। अब आते हैं दूसरे चैनल पर, वोकल टोन यानी आवाज का लहजा। जैसे करण की वो भारी और धीमी आवाज थी ना, उसने अनजाने में रोहन के नर्वस सिस्टम को भी स्लो कर दिया। बिल्कुल इसके उलट एक जोश से भरी आवाज हमें एनर्जी से भर सकती है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। याद है, रोहन ब्रेकफास्ट पर एकदम सीधा बैठा गया था, लेकिन करण के झुके हुए पोस्चर को देखते देखते वो भी वहां से थोड़ा सुस्त होकर ही निकला, क्योंकि हमारा पोस्चर सीधा हमारी फीलिंग्स को असर करता है। लेकिन ठहरिए, अभी तक हम सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे थे। गुड न्यूज ये है कि ये सिर्फ बुरी फीलिंग्स के लिए काम नहीं करता। अच्छी फीलिंग्स भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं। और सच पूछो तो इसकी असली सुपर पावर यहीं छिपी है। तो चलिए अब मिलते हैं रोहन के दूसरे दोस्त मेहर से। मेहर एकदम करण का उल्टा है, हमेशा एनर्जी और हंसी से भरा हुआ। और जैसे ही रोहन उससे बात करता है, मेहर की वो पॉजिटिव एनर्जी, वो हंसी एक गर्मा गर्म लहर की तरह फैलती है। और देखते ही देखते रोहन का मूड, उसकी आवाज, उसका पोस्चर, सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाता है। तो ये सिर्फ पर्सनैलिटी का खेल नहीं है, ये एक तरह से इमोशनल फिजिक्स है। सिंपल, कुछ लोगों के आसपास रहकर हम चार्ज्ड अप फील करते हैं और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल ड्रेन्ड। सिंपल फिजिक्स। और ये चीज हर जगह काम करती है। सोचिए, ऑफिस में एक ग्रम्पी कलीग पूरा माहौल खराब कर सकता है, एक एंग्शियस पर्सन पूरी मीटिंग को अनसेटल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक हंसता हुआ बच्चा हर किसी के चेहरे पर स्माइल ले आता है। और सोचिए एक कॉन्सर्ट के बारे में, जहां हजारों लोग एक साथ एक ही इमोशन फील करते हैं। तो अब आते हैं सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर। इस पूरी बात को समझने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये हमें अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशनल वेदर का कंट्रोल देता है। हम चुन सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं रोहन के पास, जो सोफे पर बैठा है। लेकिन अब एक फर्क है। अब उसे समझ आ गया है कि उसके साथ हुआ क्या था, और इसलिए अब वो एक कॉन्शियस चॉइस लेता है। वो फोन उठाता है और कॉल करता है अपने पॉजिटिव दोस्त मिहिर को। और कॉल के एंड तक रोहन काफी हल्का महसूस कर रहा है। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जानबूझकर अपना इमोशनल एनवायरनमेंट बदल दिया। उसने एक बेहतर माहौल चुना। तो इस सबसे एक बात तो साफ है, हम पर सिर्फ उन चीजों का असर नहीं होता जो हमारे साथ होती हैं। हम पर हमारे आसपास के हर इंसान का असर होता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो।